हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको परागकोश की आंतरिक संरचना। क्या है हमारा टॉपिक? परागकोश की आंतरिक संरचना। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर हम पहले से स्ट्रक्चर बना के लाए हैं। ये बहुत डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है, इसे आसान भाषा में हमने बनाकर आना है। तो आज की क्लास में हम इसको अच्छे से समझाएंगे और इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ये क्लास 12 चैप्टर 2 का टॉपिक है। किसका है दोस्त? क्लास 12 चैप्टर 2 का टॉपिक है परागकोश की आंतरिक संरचना। जो परागकोश आप देखते हैं, चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। पहले आप थोड़ा समझ लीजिए। अब परागकोश कैसे होते हैं? तो परागकोश हमारा होता है कैसे दोस्त? परागकोश हमारा ऐसे होता है। ये जो परागकोश होता है, इसी परागकोश का क्या है? आंतरिक संरचना, यानी भीतर का संरचना। क्या है दोस्त? भीतर का संरचना। जब जब इसको हम यहाँ पर काटते हैं, क्या करते हैं दोस्त? यहाँ पर काटते हैं। जब इसको हम काटते हैं तो हमारा इस तरह का इमेज निकल कर आता है, जो इस तरह का। तो यही है परागकोश की आंतरिक संरचना। क्या है दोस्त? ये हो गया हमारा परागकोश, ये है परागकोश की आंतरिक संरचना। तो इसी के बारे में आज हम आपको अच्छे से, यहाँ पर जो ये देख रहे हैं, ये है ये, जिसको हम अच्छे से इस क्लास में आपको समझाएंगे। कैसे, इसका नाम क्या है, इसके बारे में लिखेंगे। ये हर एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है दोस्त? ये हर एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना दिए हैं, तो इसका अब हम नामकरण करते हैं। क्या करते हैं दोस्त? इसका अब नामकरण करते हैं। ये हर एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाता है दोस्त? ये 5 नंबर का पूछा जाता है। 5 अंक का पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा। 3 नंबर तो आपको स्ट्रक्चर बनाने का मिल जाएगा और 2 नंबर इसके बारे में एक्सप्लेन करने का मिल जाएगा। तो चलिए इसका हम नामकरण करते हैं। तो हमारा क्या है? परागकोश की आंतरिक संरचना। यह है परागकोश की आंतरिक संरचना। तो जो सबसे पहला है हमारा, जो ये धसा हुआ देख रहे हैं आप यहाँ पर, इसको कहते हैं स्टोमिया। क्या कहते हैं दोस्त? स्टोमिया, स्टोमियम या स्टोमिया। स्टोमियम। उसके बाद क्या आता है दोस्त? उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पर बाह्य त्वचा। ये जो आप देख रहे हैं, सबसे बाहरी जो आप देख रहे हैं काले कलर का ऐसे ऐसे जा रहा है घिरा हुआ, ये सबसे बाह्य त्वचा हुआ। ये हमारा क्या हो गया दोस्त? बाह्य त्वचा। अभी सिर्फ हम नामकरण इसका कर रहे हैं, फिर इसके बारे में बाह्य त्वचा का क्या कार्य होता है, टेपिटम का क्या कार्य होता है, मध्य भाग का क्या कार्य होता है, अंतः आवरण का क्या कार्य होता है। तो पहले यहाँ पर क्या हो गया? बाह्य त्वचा। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्त? उसके बाद आ जाएगा हमारा मध्य आवरण। मध्य आवरण, ये हमारा हो गया मध्य आवरण। ये नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। इसके बाद तीसरा भाग क्या आएगा दोस्त? उसके बाद हमारा तीसरा भाग आएगा क्या? अंतः आवरण। क्या जाएगा दोस्त? अंतः आवरण। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा हो गया अंतः आवरण। अंतः आवरण, ये हो गया हमारा अंतः आवरण। क्या हो गया दोस्त? ये हमारा हो गया अंतः आवरण। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है दोस्त संयोजक, जो यहाँ पर जो होता है जुड़ा रहता है। ये सब क्या है? ये सब है परागकण। परागकोश के ही अंदर परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्त? परागकोश के अंदर ही परागकण पाए जाते हैं। ये परागकण जो होते हैं आपस में जुड़े होते थे। यहाँ पर ये क्या हमारा हो गया? संयोजक। ये हमारा हो गया दोस्त संयोजक। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसे कहते हैं टेपिटम। क्या कहते हैं दोस्त? टेपिटम। आप जो यहाँ पर जो ये देख रहे हैं, ये हमारा हो गया क्या दोस्त? टेपिटम। टेपिटम, ये हमारा क्या हो गया? टेपिटम। इसको इधर ही लिख देते हैं, टेपिटम। ये हमारा हो गया टेपिटम। तो देख लीजिए यहाँ पर परागकोश की संरचना, यानी परागकोश की आंतरिक संरचना। परागकोश की आंतरिक संरचना के अंदर क्या आ जाता है दोस्त? पहला आ जाता है स्टोमियम, स्टोमिया। उसके बाद क्या आ जाता है?
ये इतना जरूरी नहीं है, ये कम ही एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारा वो 4 ठो है। कितने ठो? पहला हो गया हमारा ये, दूसरा हो गया ये, और तीसरा हो गया ये, और चौथा हो गया ये। यही 4 ठो, इसी के बारे में पराग कोश के विषय में अच्छे से अध्ययन करेंगे। और इस पे एग्जाम में इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, बाह्य त्वचा पर। पराग कोश का सबसे बाहरी क्या होता है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसे कहते हैं बाह्य त्वचा। उसके बाद क्या आ जाता है दोस्त? उसके बाद आ जाता है मध्य आवरण। मध्य आवरण जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये हो गया हमारा मध्य आवरण। उसके बाद क्या आएगा दोस्त? उसके बाद आ जाएगा अंतः आवरण। क्या आ जाएगा? अंतः आवरण। तो ये हमारा अंतः आवरण हो गया तीसरा लेयर। उसके बाद जो होता है संयोजक, जो पराग कण आपस में जुड़े होते हैं, उसे संयोजन कहते हैं। उसके बाद क्या हो गया यहाँ पर? टैपिटम। क्या हो गया? ये जो गोले ठो देख रहे हैं, ये टैपिटम। इसके 2 भाग में बांटा जा सकता है। कितने भाग में बांटा जा सकता है दोस्त? इसको 2 भाग में बांटा जा सकता है। कितने टैपिटम है? 2 4 ठो टैपिटम है। कितने टैपिटम है दोस्त? 4 ठो। तो ये हमारा हो गया पराग कोश की आंतरिक संरचना। तो यहाँ पर अच्छे से आप देखिए। अब इसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। बाह्य त्वचा क्या है, मध्य आवरण क्या है। आप इसको बाद जब समझ लेंगे तो आपको पूरा आंतरिक संरचना समझ में आ जाएगा। कोई भी आप जब स्ट्रक्चर यानी टॉपिक डायग्राम बनाते हैं तो उसका नामकरण के बारे में अध्ययन करिए, खुद ब खुद इसके बारे में समझ आएगा। जैसे क्या है हमारा पराग कोश की आंतरिक संरचना। तो पराग कोश की तो ये तो आंतरिक संरचना हमने बना दी। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, संरचना बना देंगे, उसका नाम लिख देंगे, हो गया आंसर। तो ऐसा मत कीजिए। आंसर जब उसका जब स्ट्रक्चर बनाइए, जो उसका नामकरण करते हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़िए तो ज्यादा नॉलेज होता है, अच्छा रहता है। तो हमारा क्या है? बाह्य त्वचा। जो यहाँ पर इतना बना है, इसका 3 नंबर मिलता है। कितना नंबर मिलता है? सिर्फ स्ट्रक्चर का 3 नंबर मिलता है किसी भी बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद क्या है? उसके बाद इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 नंबर। उसके मिलाकर टोटल 5 नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है हमारा? बाह्य त्वचा। तो बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा पहला क्या है दोस्त? हमारा बाह्य त्वचा। तो बाह्य त्वचा का क्या कार्य होता है? बाह्य त्वचा जो जो होता है पराग कोश का प्रथम भाग होता है। क्या होता है? सबसे पहले शुरू करते हैं। यह पराग कोश का पहला भाग है। पहला भाग है जो एक आवरण और एक केंद्रकीय होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? एक आवरण होते हैं जिसकी कोशिका में सिर्फ एक केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं? ये एक आवरण होते हैं। ये एक आवरण जिसकी कोशिका जिसकी कोशिका में एक केंद्रक होता है। तो समझ गए दोस्त? होता है। क्या है हमारा यहाँ पर टॉपिक? हमारा टॉपिक है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा है टॉपिक। तो बाह्य त्वचा में क्या होता है? बाह्य त्वचा ये क्या होता है? ये पराग कोश का पहला भाग होता है। क्या होता है दोस्त? ये पराग कोश का पहला भाग होता है जिसमें एक आवरण होता है। ये जो सिर्फ आप एक आवरण देख रहे हैं, इसी को कहते हैं बाह्य। इसी को कहते हैं क्या? बाह्य आवरण, यानी बाह्य त्वचा या बाह्य आवरण। तो बाह्य त्वचा में एक आवरण और इसी के अंदर एक ही केंद्रक पाए जाते हैं। कितने केंद्रक पाए जाते हैं? मात्र एक केंद्रक पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है मध्य आवरण। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्त? मध्य आवरण। तो अब मध्य आवरण का क्या कार्य होगा? सोचिए। मध्य आवरण का कार्य सिंपल होता है। क्या होता है दोस्त? मध्य आवरण का कार्य सिंपल होता है। मध्य आवरण का जो कार्य होता है वो पराग कोश को पोषण और ऊर्जा देने का काम करता है। क्या करता है दोस्त?
परागकोश को पोषण और ऊर्जा प्रदान करता है, सिर्फ इतना ही काम होता है इसका। क्या होता है? परागकोश को ये दूसरा भाग होता है। यह परागकोश का दूसरा भाग है, जो दूसरा भाग होता है। ये पोषण तथा ऊर्जा यह क्या करता है दोस्त? यह परागकोश का दूसरा भाग होता है। क्या होता है यह? देख लीजिए यहाँ पर, यह परागकोश का दूसरा भाग होता है, जिसका कार्य क्या होता है? यह परागकोश को पोषण और तथा ऊर्जा प्रदान करता है। बस इतना ही कार्य होता है। आसान भाषा में, एकदम सिंपल में समझिए। ये परागकोश को मध्य आवरण जो होते हैं, मध्य आवरण, ये सिर्फ क्या करते हैं? मध्य आवरण क्या करते हैं? यह परागकोश का दूसरा भाग होता है। यह पोषण और ऊर्जा प्रदान करता है, समझ गए? उसके बाद क्या आ जाता है दोस्त? अंतः आवरण। अंतः आवरण तो लिखते हैं हम यहाँ पर अंतः आवरण। तो अंतः आवरण का क्या कार्य होगा अब यहाँ पर? तो अंतः आवरण का कार्य सिंपल होता है, सफुटन करना। क्या फूटन करना? ये जब टूटते हैं यहाँ पर से, कहीं पर से, तो परागकणिक से निकलने की क्रिया करते हुए वह अंतः आवरण के द्वारा ही होता है। जब वायुमंडल में तापमान बढ़ते हैं, जिसके कारण सफुटन की क्रिया होती है, ये तापमान बढ़ने के कारण ये फट जाते हैं और परागकण बाहर निकल जाते हैं, उसी को अंतः आवरण कहा गया है। समझ लीजिए आसान भाषा में। तो ये क्या करता है दोस्त? ये वायुमंडल में तापमान बढ़ने के कारण सफुटन की क्रिया करता है। समझ गए दोस्त? क्या करता है? सफुटन की क्या क्रिया करता है। वायुमंडल में जब तापमान बढ़ेंगे तो स्वाभाविक बात है फटेगा। तो फटने के बाद क्या होते हैं? परागकण से बाहर निकलते हैं। तो समझ गए? इसका कार्य सिर्फ अंतः आवरण का कार्य होता है सफुटन करना। ज्यादा इसके बारे में डीपली में मत जाएगी, हमारा टॉपिक ही है परागकोश की आंतरिक संरचना। तो सिर्फ इतना ही आप जानिए। उसके बाद क्या आ जाता है? टेपिटम। तो टेपिटम को भी देखते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला, ये हो गया हमारा दूसरा, और ये हमारा हो गया तीसरा। उसके बाद क्या आ जाएगा? चौथा, सबसे अंतिम, टेपिटम। तो टेपिटम को आसान भाषा में समझ लीजिए। टेपिटम जब अपरिपक्व रहते हैं, टेपिटम क्या होते हैं? परिपक्व भी होते हैं और अपरिपक्व भी होते हैं। टेपिटम जब अपरिपक्व रहते हैं तो उसमें एक आवरण और एक केंद्रकीय होते हैं। समझे हम क्या बोल रहे हैं? परिपक्व अपरिपक्व। जब परिपक्व होंगे तो एक केंद्रकीय और एक आवरण होते हैं, लेकिन जब परिपक्व होते हैं तो एक आवरण और बहुकेंद्रकीय हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जब परिपक्व होते हैं तो एक केंद्रक से ढेर सारे केंद्रक का निर्माण होता है। तो यही पर हमारा सिर्फ यहाँ दो टॉपिक आ जाएगा। क्या? अपरिपक्व के समय एक आवरण और एक केंद्र, और परिपक्व के समय एक आवरण और बहुकेंद्रकीय हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, अपरिपक्व जब रहता है एक आवरण तथा बहुकेंद्रकीय एक केंद्रक। समझे? जब ये अपरिपक्व रहते हैं तो एक आवरण और एक केंद्रकीय होते हैं,
और जब परिपक्व हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं दोस्त? परिपक्व। परिपक्व हो जाते हैं तो एक आवरण तथा बहुकेंद्रिकीय। समझे यहाँ पर? तो एक आवरण और बहुकेंद्र, यहाँ पर हम अच्छे से आपको देख लीजिए, ये 5 नंबर का इतना ये बहुत हो गया, इधर 2 नंबर मिल जाएगा, इधर क्या मिल जाएगा? 3 नंबर। तो परागकोश की आंतरिक संरचना में इतना कवर कर दिए हमने, तो अच्छे से समझा दिए। फिर एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं जो आपको याद हो जाएगा। तो हमारा दोस्त क्या टॉपिक है? परागकोश की आंतरिक संरचना। आराम से आप समझिए, एकदम धीरे से आप देखिए, 2 मिनट सिर्फ इधर देखिए आप। परागकोश की आंतरिक संरचना, तो यहाँ पर हम परागकोश की आंतरिक संरचना बनाए सिंपल में। उसके बाद हमारा क्या आ गया? बाह्य त्वचा। तो बाह्य त्वचा जो होता है दोस्त, बाह्य त्वचा ये परागकोश का पहला भाग होता है। क्या होता है? बाह्य त्वचा परागकोश का पहला भाग होता है। उसके बाद क्या होता है? यह एक आवरण और एक केंद्रक होते हैं। एक आवरण तो होते हैं, लेकिन इसके कोशिका में एक केंद्रक पाए जाते हैं, मात्र एक केंद्रक बाह्य त्वचा में। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्त? उसके बाद आ जाएगा हमारा मध्य आवरण। क्या आ जाएगा? मध्य आवरण। तो बाह्य त्वचा के अंदर ये जितना अंत आवरण बाह्य आवरण देखिए, परागकोश के अंदर ही जा रहे हैं। बाह्य त्वचा मतलब परागकोश यहाँ पर जब रहता है, परागकोश ये हो गया, जब इसको काटते हैं तो इसके अंदर ही जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिए। तो ये मध्य आवरण हो गया। तो मध्य आवरण क्या है? मध्य आवरण यह परागकोश का दूसरा भाग होता है, जो इसका सिंपल कार्य होता है पोषण और तथा ऊर्जा प्रदान करना। समझ गए दोस्त? सिंपल एकदम याद रखिए, मध्य आवरण का कार्य है पोषण और ऊर्जा प्रदान करना। उसके बाद तीसरा क्या आ जाता है? अंत आवरण, जो सबसे भीतरी आवरण होता है, जो क्या कार्य होता है? जिसका कार्य होता है सफुटन करना। सिंपल होता है क्या? सफुटन करना। जब वायुमंडल में ये तरह लिख दिए हैं, जब वायुमंडल में तापमान बढ़ता है जिसके कारण सफुटन की क्रिया होती है, ये मध्य आवरण वाले भाग टूट जाते हैं, जिससे परागकण बाहर निकल जाते हैं। कहीं पर भी टूट जाते हैं जिससे परागकण बाहर निकल जाते हैं। ये अंत आवरण के द्वारा होता है। उसके बाद क्या आ जाता है? टेपिटम, जिसके अंदर 4 ठो आप टेपिटम देख रहे हैं। इसे 2 भाग में बांटा भी जाता है, लेकिन हम अभी नहीं बांटेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक है परागकोश की आंतरिक संरचना। सिर्फ इसके संरचना को समझाएंगे। तो टेपिटम क्या है? टेपिटम जो होता है, टेपिटम के बारे में जानते हैं। टेपिटम जब अपरिपक्व है, ये क्या होते हैं? टेपिटम परिपक्व भी होते हैं और अपरिपक्व भी होते हैं। तो हमारा ये बाद का मैटर है, परिपक्व होगा कि अपरिपक्व होगा। यहाँ तो हम स्ट्रक्चर समझा रहे हैं। तो देखिए, जब टेपिटम अपरिपक्व होता है तो एक आवरण तथा एक केंद्रक होता है। समझे? एक आवरण तथा एक केंद्रक होता है। जब ये परिपक्व होते हैं तो एक आवरण और बहुकेंद्रीय हो जाते हैं। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। जब परिपक्व होता होगा, जब अपरिपक्व होता तो एक केंद्रक होता है, जब परिपक्व होता हो तो विभाजन होता होगा अपरिपक्व में, जिसके कारण बहुकेंद्रक का निर्माण होता होगा। तो यहाँ पर हम समझा दिए दोस्त अच्छे से आपको। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहते हैं तो क्या दोस्त आपको समझ आया? अच्छे से हमने आपको अच्छे से क्लास में समझा दिए हैं, एकदम छोटा छोटा टॉपिक करके तोड़ के। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह हम वीडियो लाते रहेंगे हर टॉपिक पर बायोलॉजी में। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।